हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपके लिए फिर से साइंस के कुछ आईएमपी क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। पहला है आज का कि शरीर नियंत्रण में सहायक है मस्तिष्क। दूसरा है कि पोलियो के टीके की खोज की थी। कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन सॉल्क ने की थी। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन के, जो रक्त का थक्का बनाने में हमारी मदद करता है। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब बढ़ जाता है। देखिए फिजिक्स से यह क्वेश्चन है कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल को घटा दिया जाता है तो पृष्ठ पर कार्यरत या कार्य करने वाला दाब जो है वह बढ़ जाता है। जूल प्रति कूलाम इकाई है। देखिए जूल प्रति किलोग्राम जो है विभवांतर की इकाई है। बॉल बीयरिंग का बॉल बना होता है, यह किससे बना होता है? कार्बन क्रोम स्टील का बना होता है। इस्पात को कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है। इस्पात की जो कठोरता होती है वह किस पर निर्भर करती है? वह कार्बन की प्रतिशतता पर निर्भर करती है। अर्थात इस्पात में जितना अधिक परसेंटेज या मात्रा में कार्बन होता है वह उतना ही कठोर होता है। लोहे का गलनांक कितना होता है? लोहे का गलनांक होता है 1539। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है। तो सबसे हल्का सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन क्या है? गैसोलीन। फिर है कि सबसे बड़ी हड्डी, ये बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर की फीमर है जो कि जांग में होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, यह कान की हड्डी है। देखिए कानों में 3 हड्डियां होती हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपीज, जिसमें स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है। और अगर टोटल संख्या की बात की जाए तो हमारी कानों में टोटल 6 हड्डियाँ होती हैं, दोनों साइड मिलाकर 6 हड्डियाँ। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्लैंड, जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन, यह सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी धमनी है एब्डोमिनल एओर्टा, यह सबसे बड़ी धमनी है। सबसे लंबी तंत्रिका है सियाटिक। सबसे बड़ी पेशी है ग्लूटिक मैक्सिमस, यह सबसे बड़ी पेशी है। सबसे छोटी पेशी है स्पेडियस, यह सबसे छोटी पेशी है। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन सा है? तो मोनोसाइट जो है यह सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण होता है। सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है यकृत कोशिका में। सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता का मतलब यह है कि यह सबसे जल्दी भर जाती है, यह फिर से पुनः निर्माण हो जाता है, फिर से विकसित हो जाती है यकृत कोशिका। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता आप जानते हैं कि मस्तिष्क वह हिस्सा है हमारे शरीर का जिसमें सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। यदि मस्तिष्क का कोई भाग किसी एक्सीडेंट में या किसी क्षमता में कट जाता है तो उसके पुनरुद्भवन या उसके रिकवर होने की संभावना बहुत कम होती है। सबसे बड़ा अंग क्या है? सबसे बड़ा अंग है त्वचा। सबसे व्यस्त अंग क्या है? हृदय। आप जानते हैं हृदय का, यह सबसे व्यस्त अंग है। सबसे पतली त्वचा कंजंक्टिवा, यह सबसे पतली त्वचा होती है। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है? हमारे शरीर में रक्त 5 से 6 लीटर होता है। सामान्य रक्तचाप आप जानते हैं कि जो बीपी होता है रक्तचाप 120 से 180 mm होता है। नेक्स्ट है रक्तचाप जो होता है 120/80 mm होता है। सबसे हल्की धातु है लिथियम, केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन हैं। और सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम, प्लेटिनम को सबसे कठोर धातु माना जाता है। और सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। और हीरे के अंदर जो आकृति होती है वह क्रिस्टलीय अष्टफल की क्रिस्टलीय आकृति होती है हीरे के अंदर। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट, यह सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। और इसमें कोयले की जो मात्रा होती है यह उसमें कार्बन पर निर्भर करती है, क्योंकि कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है, वह कोयला सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का शुद्ध रूप है। तो जल का शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल, इसे आशुद्ध जल भी कहते हैं, यह जल का शुद्ध रूप होता है। मार्स गैस कहलाती है। मार्स गैस कौन सी? मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। नोबेल गैस, हीलियम को नोबेल गैस कहते हैं। विद्युत धारा मापी जाती है। देखिए विद्युत धारा किससे मापी जाती है? अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। नेक्स्ट देखिए कुछ पदार्थ दिए गए हैं जिसके पीएच वैल्यू दी गई है नीचे, तो ये आपको याद रखना होगा कि समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4, रक्त का पीएच मान होता है 7.4, लार का जो पीएच मान होता है 6.5 होता है। दूध मिल्क का पीएच मान होता है 6.4। मूत्र जो होता है या यूरिन, इसका पीएच मान होता है 6। देखिए मूत्र से एक क्वेश्चन और भी आता है, जब
मूत्रालय से हम आसपास से गुजरते हैं तो जो नाक चुभने वाली एक गंध हमें महसूस होती है, ये जो हम सूंघते हैं वह होती है अमोनिया की गंध होती है। शराब का पीएच मान होता है 2.8, सिरका का पीएच मान होता है 2.4, नींबू का पीएच मान होता है 2.4। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पीएच वैल्यू से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी केमिस्ट्री से है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। डाल्टन ने दिया था पदार्थ का परमाणु सिद्धांत। इन्हें परमाणु सिद्धांत का जन्मदाता भी माना जाता है। एल्यूमिनियम किसका अयस्क है। देखिए बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। और अगर किसी अयस्क या किसी धातु की बात की जाए तो इससे एक क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि ऐसी कौन सी धातु है जो प्रकृति में स्वतः ही और स्वतंत्र रूप में मिलती है, या तो उसका निष्कर्षण नहीं किया जाता है या किसी प्रकार से उसका निर्माण नहीं किया जाता, तो वह धातु सोना। अगला क्वेश्चन है सीसा एक अतिशीतित द्रव होता है। नेक्स्ट है किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। देखिए किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है। जो बादल होता है वायु में परिक्षेप माध्यम से जल बिंदु, यह इसका कोलाइडी परीक्षण होता है। पर एक क्वेश्चन और मैं आपको बताया था कि जो सिल्वर आयोडाइड इसका यूज़ किया जाता है कृत्रिम रूप से वर्षा कराने के लिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करते हैं। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो अधिशोषक के रूप में चारकोल का यूज़ अधिशोषक के रूप में किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है। ऑक्टेन संख्या या ऑक्टेन नंबर से पेट्रोल की गुणवत्ता अभिव्यक्त की जाती है। किसी भी पेट्रोल में जितनी उसकी ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती वह पेट्रोल उतना ही शुद्ध या उसकी गुणवत्ता उतनी ही प्रबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से है कि कंप्यूटर एक मशीन है। यस, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दूसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर के पितामह कौन है या पिता किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज जो कि एक गणितज्ञ भी हैं, इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। एबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया। तो चीनियों ने अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किया। देखिए कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया। कैलकुलेटर का आविष्कार 1942 में किया गया था। और पास्कल ने, जो कि फ्रांसीसी थे, इन्होंने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। तो ये थी आज की कुछ आईएमपी क्वेश्चंस। यदि सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।